नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही बदला है माहौल। जहां एक तरफ नेहरू की जगह लगा दी गई है अंबेडकर की तस्वीर, तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार रात को 1 बजे मोहन यादव पहुंचे मुस्लिम बहुल्य इलाके में। जी हां, कई ऐसी तस्वीरें जो हैं वो मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ तस्वीर को लेकर कांग्रेस कर रही है घमासान, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम इलाके में जाकर जो है वो मुख्यमंत्री ने दिए हैं नए, यानी कि आपके लिए बता दें कि सचिव के लिए बड़े ऐलान जो हैं वो कर दिए हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि उज्जैन में शनिवार रात को 1 बजे डॉक्टर मोहन यादव यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुस्लिम बहुल्य इलाके में यानी कि केडी गेट पहुंचे और यहां सीएम ने यहां के इलाकों के जो समस्या के जो लोग थे उनकी समस्या सुनी और कलेक्टर को जरूरी निर्देश भी दे दिए। जो जनता की समस्या थी और जिन समस्याओं से इस बहुल्य यानी कि मुस्लिम बहुल्य इलाके के लोग जो है वो जूझ रहे थे। जी हाँ, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के कलियादेह गेट इलाके में जो है वो पहुंचे थे मुख्यमंत्री और यहां उन्होंने यहां जो रहने वाले लोग हैं इलाके के लोगों की मौजूदगी में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दे दिए हैं। इस मार्ग का फिलहाल जो है वो चौड़ीकरण यानी कि काम हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों की शिकायतें भी हैं और शिकायतों को दूर करने के लिए निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। और इसी के साथ ये जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है यहाँ पर लोगों की समस्या जो है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो सुनी गई। जैसे ही मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो खुले में मीट की दुकानें हो या फिर काम में प्रगति लाने की स्पीड हो। इसी के साथ तमाम ऐसे काम हैं जो कि मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते ही शुरू कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा काम भी है जो कि कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो है वो अब कुछ बदलाव हुए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो है वो 16वां सेशन शुरू हो चुका है और इसी बीच जो है वो विधानसभा से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटा दी गई और उनकी जगह पर संविधान निर्माता यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई गई, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ जो है वो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। कांग्रेस ने कल विधानसभा सत्र शुरू होते ही ये तस्वीर देखकर हल्ला हंगामा शुरू किया और सत्र के पहले दिन जहां बैठक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला तो वहीं नेहरू की तस्वीर की जगह अंबेडकर की फोटो लगी थी। विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के कई विधायकों ने जो है वो इस पर आपत्ति जाहिर की और ये तक कह दिया कि आज देश में ये जो नई सरकार बनी है मध्य प्रदेश में ये संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों ने ये तक कहा कि ये जो तस्वीरों में बदलाव किया गया है, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाकर डॉक्टर BR अंबेडकर की तस्वीर को लगाया गया है, यहां पर फिर एक बार जो है वो नेहरू की तस्वीर को लगाया जाए। अगर इस तरीके के काम जो है वो नहीं किए जाते, तस्वीर को वापस लगाया नहीं जाता, तो कांग्रेस के विधायक जो हैं वो स्वयं इस काम को करेंगे। जी हाँ, इस कदर जो है वो बौखलाहट आज कांग्रेस के नेताओं की सामने आ रही है, उनके विधायकों की सामने आ रही है। जिस तरीके से विधानसभा के पहले सत्र के दिन ही इस तरीके से हंगामा जो है वो कांग्रेस के विधायकों के द्वारा किया गया, जहां एक तरफ ये जो कांग्रेस के विधायक हैं ये आत्मचिंतन करने की जगह और मध्य प्रदेश की जनता के लिए यानी कि अगर फैसले लिए जाएं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं, पर उसके बावजूद भी जो है वो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ फोटो को लेकर चर्चा की और इसी पर जो है वो बहसबाजी भी देखने के लिए मिली और जो माहौल है वो गर्माता हुआ भी नजर आया। इसी के साथ ये देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि पिछले सत्र तक भी स्पीकर के पीछे जवाहरलाल नेहरू की जो है वो पेंटिंग लगी हुई थी, लेकिन
लेकिन नई सरकार के गठन के बाद जो है वो विधानसभा के सत्र में जो है वो बदलाव देखने के लिए मिला है। विधानसभा में आसंदी के पीछे दाहिनी तरफ राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तस्वीर है, जबकि बाएं तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। अंबेडकर की तस्वीर लगाने के पीछे जो है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाया गया है। माना यह भी जा रहा है कि इस तस्वीर में बदलाव इसीलिए किया गया है कि जो पुरानी तस्वीर थी वो फट गई थी और इसीलिए जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लगाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जो ये कहती है कि हम तो नेहरू के वंशज हैं, हम तो गांधी के वंशज हैं, क्या वो कांग्रेस जो है वो आखिरकार वही कांग्रेस जो है वो आखिरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का इस कदर विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि आज ये सवाल जो है वो जनता की तरफ से भी उठ रहा है कि कांग्रेस तो कहती है कि संविधान और तमाम चीजें जो हैं वो देश में सभी के लिए बराबर हैं, तो आखिरकार आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर इस कदर कांग्रेस का गुस्सा क्यों? और बार बार पर जवाहरलाल नेहरू की पेंटिंग को वापस लाने के लिए जो है वो कांग्रेस के विधायक आखिरकार इस तरीके से जो है वो लगातार नारेबाजी क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? यहां तक कि बीजेपी को लेकर आज कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया है और इतिहास को मिटाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने धमकी भी दी है, विधानसभा में तस्वीर नहीं लगाई गई तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो तस्वीर लगाएंगे। यानी कि एक तरफ संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी आज जो है वो खुद ही संविधान के तहत नहीं चल रही है, क्योंकि जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को लिखा गया, संविधान को बनाया गया, आज वही कांग्रेस जो है वो डॉक्टर भीमराव की पेंटिंग को लेकर भी विरोध कर रही है कि आखिरकार इनकी पेंटिंग को जो है वो जवाहरलाल नेहरू की पेंटिंग को हटाकर क्यों बनाया गया। खैर, इस पूरे मामले को लेकर तो जनता जो है वो सवाल उठा ही रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है इसी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में पहुंचे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हां, शिवराज चौहान भी कल विधानसभा में नजर आए, जिन्हें देखकर ही पहले ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए मोहन यादव। जी हां, जिसको लेकर जनता ने ये कहा कि मुख्यमंत्री बेशक बन गए हैं मोहन यादव, पर जिस तरीके से वो सम्मान और तमाम चीजें जो करते हुए नजर आए, उससे भी ज्यादा जो तस्वीर है, जिस तरीके से वो शिवराज चौहान को देखकर खुश हुए विधानसभा में, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो किस तरीके से चलेगी वो अब नजर आने लगा है। जिस तरीके से सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही बैठते ही मोहन यादव ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि बात पहले ही शिवराज चौहान के द्वारा कही गई थी कि मैं मोहन यादव की सरकार द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे मैं उनके साथ रहूंगा और उनकी सरकार चलाने में मदद करूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि शिवराज चौहान को दिल्ली आज बुलाया गया है, वहां पर भी देखना अहम रहेगा कि आखिरकार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आज शिवराज चौहान के लिए जो है वो क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में एज अ मुख्यमंत्री बनकर जो है वो मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाला, और ये जिस तरीके से बदलाव और काम मध्य प्रदेश में होते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ ये है कि बीजेपी ने मोहन यादव के लिए मुख्यमंत्री बनाया, उसको लेकर बीजेपी में कोई फूट नहीं हुई, ना ही तो किसी नेता ने इस पूरे फैसले को लेकर तेवर दिखाए, जिससे ये कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि पार्टी में बिखराव हो सकता है, बीजेपी में बिखराव हो सकता है, और वहीं दूसरी तरफ नई सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में लिए जा रहे फैसले और एक्शन भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। जिस तरीके से जनता का भरोसा फिर एक बार बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।